श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 59। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोकयुतस्तस्मात् दंतातीर्थ निषेवकः। विदुर भी तो लेकिन ततः वो घटना आश्चर्यमय निशाम्य देखकर कुरुनंदन हे कुरुवंश के पुत्र हर्ष प्रसन्नता शोक दुख युतः से प्रभावित तस्मात् उस स्थान से गंता चले जाएंगे तीर्थ स्थान निषेवकः शक्ति प्राप्त करने के लिए। अनुवाद। जब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रकृतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सैगण्डविनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की ने स्मरण भय विघ्न विनाशी अनायास भय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों को आज श्रीमद् भागवतम क्लास में सबका स्वागत है। तो हमने देखा कल धृतराष्ट्र महाराज का मतलब शरीर त्यागने की कल हमने स्थिति देखी मतलब अभी तो नारद जी सब बता रहे हैं ये सब होगा आगे, ऐसा बता रहे हैं। तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र महाराज किस प्रकार से योग सिद्धि में लगे हुए हैं और इस उम्र में भी उन्होंने इतनी अद्भुत योग प्रणाली का आश्रय लिया अष्टांग योग का और उसमें सिद्धि प्राप्त करी। तो हमने देखा कि कैसे वो माया के गुणों दर्पों को ध्वस्त करेंगे, अपने इंद्रियां और मन को रोक देंगे उनके कार्यों से और सभी प्रकार के इंद्रियों के भोजनों को वो मतलब कोई भी ग्रहण नहीं करेंगे। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिता खिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचल। श्लोक संख्या 56 में बोल रहा हूँ। और वो पूरी तरह से एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्थावर एक खंबे की तरह या एक पत्थर की तरह या एक पेड़ की तरह ऐसे ही टिके रहेंगे ऐसे। और फिर आगे कह रहे हैं नारद जी कि इस तरह से वो सिद्धि प्राप्त करेंगे। ऐसे धृतराष्ट्र को तुम वहां जाके विघ्न मत डालो। किनको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी कि मैं अपने ताऊजी ताई जी को ले आऊं, तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी उन्होंने सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग दिया है और वो अब प्रकृति के 3 गुणों से परे हो गए, उनमें कोई अटैचमेंट नहीं रहा। तो अब तुम उनको यहाँ लाके उनकी साधना में विघ्न मत डालो। ऐसा कौन बोलते हैं? नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक कार्यों का त्याग कर दिया है। तो युधिष्ठिर महाराज बोल सकते थे कि चलो भाई मैं उनको नहीं लाऊंगा तो कम से कम दर्शन तो करने चला जाऊं वहां पे। तो उसके जवाब में हमने कल का श्लोक देखा कि नारद जी कह रहे हैं कि वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज से 5वें दिन वो अपना शरीर त्याग देंगे, है ना। कल वाला श्लोक है सब अद्यतनादन परत पंचमे हनि। पंचमे मतलब 5वीं तिथि को 5वें दिन वो शरीर त्याग कर देंगे।
तो युधिष्ठिर महाराज बोल सकते थे फिर भी मुझे तो जाना पड़ेगा, अंत्येष्टि तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो बोले उसकी भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि योग शक्ति से उनका शरीर भस्म होगा तो अपने आप ही राख बन जाएगा, तो जलाने की भी जरूरत, तुम्हें जाने की जरूरत है नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कोई बात नहीं, ताई जी को तो लेके आ जाऊं मैं। ताऊ जी तो चले गए, ताई जी को तो ले आओ। तो कह रहे नहीं, ताई जी भी तुम्हारी जो सती है वो भी अपने पति के साथ वो भी अग्नि में प्रवेश करके अपनी शरीर त्याग देगी। तो फिर आज युधिष्ठिर महाराज कह तो मेरे चाचा तो बचे, उनको तो ले आऊं। कौन बचे हैं? विदुर जी तो बचे, तो विदुर जी को तो मैं लेके आ जाऊं। तो उस जवाब में नारद जी ये श्लोक कह रहे हैं, विदुरस तद आश्चर्यम, है ना। विदुर जी को लाने की, नारद जी को पता था युधिष्ठिर के मन में इच्छा होगी कि मेरे चाचा को तो मैं कम से कम ले आऊं। तो उसके जवाब में नारद जी कह रहे हैं विदुरस तद आश्चर्यम। विदुर जी, तू का मतलब लेकिन, विदुरस तू मतलब विदुर जी, लेकिन तद आश्चर्यम, तद मतलब वो घटना, तद का मतलब क्या हो गया? वो घटना। कौन सी घटना? कौन सी घटना? जो धृतराष्ट्र महाराज अपनी कुटिया के समेत पूरा शरीर जल गया, है ना, आग लग गई अचानक। आश्चर्य नहीं लगता है? हम कभी कभी रोड पे जाए, अचानक कोई गाड़ी चल रही है आगे और अचानक उसमें आग लग जाए तो हमें आश्चर्य में नहीं लगता है ना। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या अचानक ये घटना हो गई कि पूरी कुटिया समेत पूरा धृतराष्ट्र भस्मीभूत हो गए। तो ये घटना को क्या लगा उनको? आश्चर्यमय लगा। क्यों आश्चर्यमय लगा? तो पहले उन्होंने देखा, देखने का अर्थ क्या है? निशाम्य। निशाम्य मतलब उन्होंने जब ये घटना को देखा तो उन्हें आश्चर्यमय लगा। किसको आश्चर्यमय लगा? तो कह रहे हैं कुरु नंदन, कुरु वंश के जो नंदन हैं धृतराष्ट्र, मतलब क्या कहते हैं, कुरु नंदन किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर को कह रहे हैं, युधिष्ठिर को कह रहे हैं ना कुरु नंदन। युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे हैं नारद जी। तो हे कुरु नंदन, इस प्रकार से विदुर जी ने जब ये घटना देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्यमय लगा। और फिर क्या कह रहे हैं? हर्ष शोक युतस तस्मात्, वो हर्षित भी हुए और दुखी भी हुए, है ना। वो क्या हुए? हर्ष शोक युत, युत मतलब प्रभावित हुए, सुख से भी प्रभावित हुए और दुख से भी प्रभावित हुए। तो भक्त लोग तो हर्ष और शोक से परे होते हैं, है ना। भक्त लोग के सिम्टम्स क्या होते हैं? दुखेषु अनुदिग्गमना सुखेषु विगत स्मरण, कि कोई भी प्रकार के हर्ष और शोक से प्रभावित भक्त नहीं होते हैं। तो विदुर जी तो महाभागवत है, तो वो हर्ष और शोक से प्रभावित कैसे हुए? ये बात समझने जैसी है। उनको तो ना हर्ष होना चाहिए ना शोक होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं हर्ष और शोक से प्रभावित हुए। और तस्मात् मतलब वहां से, कहाँ से? जहाँ पे ये घटना हुई वहां से गंता चले गए। कहाँ चले गए? तीर्थ निषेवक, तीर्थों की सेवा करने। निषेवक मतलब तीर्थों की सेवा करना। तीर्थ सेवा का अर्थ क्या होता है? तीर्थों का संपर्क करना। जैसे अभी हम लोग वृंदावन जाएंगे तो हमने तीर्थ का, भगवान के धाम का संपर्क किया। तो जब हम कोई धाम में या कोई तीर्थ में प्रवेश करते हैं तो उस तीर्थ से या उस धाम से हम संपर्क करते हैं, तो संपर्क करते हमारी सेवा शुरू हो जाती है ना। तो तीर्थ सेवा करने चले गए, इसका मतलब वो अलग अलग जगह तीर्थों में चले गए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ऐसा बताते हैं कि वो वहां से प्रभास चले गए। कहाँ चले गए? प्रभास, प्रभास क्षेत्र, जहाँ पे यदुवंशियों ने अपना शरीर छोड़ा। और फिर वहां से उन्होंने शरीर छोड़ के कहाँ गए? वो वहां से शरीर छोड़ के विदुर जी कहाँ गए? वो पितृलोक गए, जहाँ पे उन्होंने अपना स्थान वापस ग्रहण कर लिया। कौन सा स्थान? यमराज का, क्योंकि वो यमराज का ही वो थे ना, वो तो यमराज ही थे। तो यमराज का स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया वापस। तो इस प्रकार से विदुर जी तीर्थों की सेवा करने निकल गए, हर्ष और शोक से प्रभावित हुए और तीर्थों की सेवा करने निकल गए, धृतराष्ट्र के शरीर को देख के, उनकी स्थिति को देख के। तो बहुत इजी वर्ड है, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। मीनिंग तो बहुत इजी है ना। विदुरस्तु तद आश्चर्यम, विदुर जी बड़े आश्चर्यमय उस घटना को देख गए। निशाम्य कुरु नंदन, जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र जल के भस्मीभूत हो गए तो उस घटना को देख के बड़े आश्चर्यमय हुए और उन्हें हर्ष भी हुआ
और शोक भी हुआ। अब ये क्यों हुआ वो हम पढ़ेंगे आचार्य की टीका में। हर्ष क्यों हुए और दुखी क्यों हुए वो दोनों पढ़ेंगे, और उसके बाद वो अपने तीर्थों की सेवा के लिए, तीर्थों में जाने के लिए निकल गए, वहाँ से छोड़ गया वो स्थान, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था पूरा हो गया। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? धृतराष्ट्र को लाना था और उनको योग सिद्धि दिलवानी थी, वो उनका उद्देश्य पूरा हो गया, तो वहाँ से चले गए। अब देखिए, श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर मानो ये पूछ सकते हैं कि विदुर जी को तो लेने के लिए मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो नारद जी कह रहे मत जाना। क्यों मत जाना? कि विदुर जी ने जब अपने भाई की घटना देखी कि उनको सदगति मिली है, तो उनको सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हर्षित क्यों होंगे? क्योंकि धृतराष्ट्र को क्या मिली है? सदगति, अधोगति नहीं हुई उनकी। क्या मिली है? सदगति मिली है, तो बड़े खुश होंगे। और अपने सगे भाई की मृत्यु होगी तो उससे दुखी होंगे। वे सगे भाई थे उनके, सगे भाई मतलब थे दासी पुत्र, लेकिन भाई थे, भाई की तरह ही उनके। एक तरह से भाई का साथ छूट गया तो दुख तो होता है। हर एक व्यक्ति को परिवार में कोई भाई चले जाते तो छोटे भाई को दुख होता है, तो उनका भाई का साथ छूट गया तो उससे दुखी हुए। इसलिए ये दोनों हर्ष और शोक से युक्त होके वो स्थान को छोड़ के तीर्थों की सेवा करने चले जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में एक चीज ज्यादा ऐड की हुई है, बाकी सब टीका एक जैसी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ये बोलेंगे मैं अभी जाके विदुर जी को लेके आऊंगा, तो नारद जी बोले नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि आश्चर्यमय घटना देख के विदुर जी तीर्थों की सेवा के लिए निकल जाएंगे। विदुर बड़े हर्षित होंगे क्योंकि धृतराष्ट्र को एक आध्यात्मिक गति मिली है। ठीक है, आध्यात्मिक गति मिली है। और वो शोक भी करेंगे क्योंकि सांसारिक नियमों के अनुसार उनके भाई ने शरीर छोड़ दिया, तो उनको शोक भी होगा। और फिर वो वहां से तीर्थों में निकल जाएंगे। इसलिए ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र को मुक्ति मिली लेकिन प्रेम नहीं मिला। क्या मिली? मुक्ति मिली लेकिन प्रेम नहीं मिला, क्योंकि विदुर जी ने उन्हें पूरी कृपा नहीं दी। अब एक बात समझिए कि धृतराष्ट्र क्या चिंतन कर रहे थे। धृतराष्ट्र शरीर छोड़ते टाइम गांधारी का चिंतन कर रहे थे, अपना बच्चों का, किनका चिंतन कर रहे थे? हैं? हमने अभी 2-3 श्लोक पहले देखा ना, हरि भावना युक्त, भगवान हरि के विचारों में थे। तो जब भगवान हरि के विचारों में थे तो उन्हें भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिला? भगवान गीता जी में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो अंतिम समय में मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ेगा वो मेरे भाव को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब वो भगवान हरि के विचारों में उन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर उनको प्रेम क्यों नहीं मिला, मुक्ति क्यों मिली? बताइए भगवान श्रीनिवास प्रभु। बहुत सुंदर बात है। उन्होंने क्या किया? वो पांडवों के प्रति घोर अपराध किए उन्होंने, और एक नहीं, होलसेल में अपराध किए। यद्यपि वो उन्होंने आसक्त थे, सब प्रकार का उनमें अटैचमेंट था, लोभी थे, लालची थे, वो सब चीजें खत्म हो गई योग करने से, सब चीजें 0-0 हो गई। लेकिन जो भक्तों के प्रति अपराध किया ना, उसमें मामले में अटक गए, वो आखिर में वहां अटक गए। तो इसमें कह रहे हैं कि ये समझा जाना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि धृतराष्ट्र भक्तों के प्रति अपराधी थे, इसलिए उन्हें सिर्फ मुक्ति मिली, प्रेम नहीं मिला। मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए वो, लेकिन प्रेम नहीं मिला। कृष्ण शुद्ध कृष्ण प्रेम या शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं मिली। तो दो चीजें अलग अलग हैं। मतलब शुरुआती स्टेप को, प्रारंभिक मुक्ति, मतलब उन्हें कौन सी मुक्ति मिली? मुक्ति की प्रारंभिक अवस्था मिल गई उन्हें। समझ रहे हैं बात को? प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो गई, लेकिन मुक्ति की सर्वोच्च विमुक्ति नहीं मिली, मुक्ति मिल गई। विमुक्ति मतलब समझ रहे हैं?
विमुक्ति मतलब स्पेशल मुक्ति। स्पेशल मुक्ति क्या है कि भगवान के चरणों की सेवा, वो स्पेशल मुक्ति है। विमुक्ति नहीं मिली लेकिन मुक्ति मिल गई, मतलब प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था मतलब उन्होंने भगवान के अंग कांति यानी कि ब्रह्म ज्योति में उनको प्रवेश मिल गया। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने कौन सी योग सिद्धि करी? उन्होंने जो योग सिद्धि प्राप्त करी वो क्या है? वो इतने ज़्यादा अपने इंद्रियों को और मन को कंट्रोल कर चुके थे कि उन्होंने ब्रह्मरंध्र से आत्मा को निकाल दिया। ब्रह्मरंध्र मतलब समझ रहे हैं? जो ये सिर के ऊपर, कपाल के ऊपर एक छेद होता है, वहां से आत्मा निकल गई, ज्योति निकली, मतलब आत्मा निकली, और आत्मा सीधी भगवान के निर्विशेष ब्रह्म यानी कि भगवान की ब्रह्म ज्योति अंग कांति। जो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला लस्टर, प्रभा, अंग कांति, तो उसमें प्रवेश प्राप्त कर लिया। तो एक तरह से तो कृष्ण को प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन कृष्ण के निजी राज्य में प्रवेश नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कि आज भागवतम क्लास गोपाल नगर में है, तो कोई व्यक्ति आता है क्लास अटेंड करने, तो गोपाल नगर में तो एंटर हो गया लेकिन अभी तक घर में नहीं आया। पॉइंट समझ रहे हैं? दूसरी प्रकार से भगवान के आध्यात्मिक क्षेत्र में तो प्रवेश धृतराष्ट्र को मिल गया, लेकिन भगवान के धाम के अंदर प्रवेश नहीं मिला, वहां रुक गए वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। तो ये उन्हें कौन सी मुक्ति मिली? 5 प्रकार की मुक्ति होती है। ये मुक्ति जहां तक हमें प्रतीत होता है उन्हें सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य मतलब भगवान से एक होने की, भगवान की ज्योति से एक होने की मुक्ति मिली उन्हें, सायुज्य मुक्ति। अब ये मुक्ति मिलने के काफी मुक्ति की अवस्थाओं के बाद उन्हें प्रेम मिलेगा। ये मुक्ति की अवस्था में आने के बाद भी अगर वो काफी मुक्ति की अवस्था, काफी समय के बाद उन्हें प्रेम मिलेगा। खाली एक उन्होंने पंगा कर लिया था, क्या? पांडवों को परेशान किया था। देख लिया आपने? इतनी अद्भुत उन्होंने योग प्रैक्टिस करी, योग साधना करी, लेकिन एक गड़बड़ कर दी। क्या किया? भक्तों के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया, तो वहां अटक गए। देखिए, नहीं तो उन्होंने अद्भुत मतलब योग प्रणाली करी थी। अच्छा, एक बात सोचा हमने कि विदुर जी ने ये क्यों नहीं किया? भाई ऐसा तो है नहीं कि विदुर जी जवान थे, धृतराष्ट्र बुढ़े थे। धृतराष्ट्र ज्यादा बुढ़े थे तो विदुर जी भी तो कम बुढ़े थे नहीं, है ना? विदुर जी भी तो वृद्धावस्था में ही थे। तो विदुर जी को ने अपनी चिंता क्यों नहीं करी कि मुझे भी तो कभी भी मृत्यु आ सकती है, उससे पहले मैंने भगवान के चिंतन में बैठ के मैं भी शरीर को छोड़ दूं? वो उन्होंने क्यों नहीं किया? धृतराष्ट्र ने क्यों किया? विदुर जी जीते जागते तीर्थ हैं। उनके हृदय में गोविंद भगवान गोविंद सदैव रहते हैं, तो उन्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से भक्तों को इस प्रकार की योग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा योग कौन करते हैं? जिन्होंने जीवन भर खाली भौतिकवादी कार्य करे हैं, उनको ऐसे योग करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद बोलते हैं जो बहुत ज्यादा भौतिकता में व्यस्त रहते हैं वो इस प्रकार का योग करते हैं, लेकिन भक्त जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो भक्त लोग सदैव हरि नाम करते हैं उनको ये योग प्रणाली में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं करी, तो आखिरी टाइम पे एटलीस्ट विदुर जी ने उन्हें कम से कम इतना तो करवा दिया कि चलो भाई तुम मुक्ति तो प्राप्त कर लो। इतना काम करवा दिया। तो इसलिए वो खुशी भी थे और दुखी भी थे। खुश क्यों थे? कि एटलीस्ट मेरे भाई को ये तो मिल गया। और दुखी क्यों थे? क्योंकि मैं उनको प्रेम नहीं दिलवा पाया। दुख तो होता ही है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे घर में एक फैमिली मेंबर है, अभी हम 16 माला करते हैं लेकिन वो व्यक्ति अभी माला नहीं करता है, तो हमने बड़ा मेहनत किया पूरे जीवन भर, कम से कम वो 8-10 माला पे आ गया, और 8-10 माला करने के बाद वो शरीर छोड़ देता। तो जो भक्त उन्हें कल्टीवेट कर रहा है उसे दुख तो होता ही है कि भाई मैं कम से कम दीक्षा नहीं दिलवा पाया या 16 माला नहीं करवा पाया, दुख तो होता ही है मन में। लेकिन साथ साथ में एक सुख भी होता है कि भाई कम से कम कुछ तो शुरू किया, एटलीस्ट मनुष्य जीवन तो मिलेगा। तो उसी प्रकार से विदुर जी को सुख भी हो रहा था और दुख भी हो रहा था। कि दुख इसलिए हो रहा था कि मैं कंप्लीटली प्योर अवस्था पे नहीं ला पाया उन्हें, और सुख क्यों हो रहा था?
कि एटलीस्ट कम से कम जो जीवन उन्होंने जिया, इतना खतरनाक जीवन जिया, जो नरक जाना बिल्कुल 100% गारंटेड था, लेकिन कम से कम एटलीस्ट जन्म मृत्यु के से तो छुटकारा मिल गया, है ना। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, उससे तो छुटकारा मिल गया। वो वापस भवसागर में नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, गारंटेड नहीं है। सायुज्य मुक्ति में वापस आने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर हम भक्ति डेवलप नहीं करते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद भी अगर भक्ति डेवलप नहीं करते हैं, तो वापस भवसागर में, भौतिक जगत में आ सकते हैं। तो ये श्लोक हम समझ लिए हैं। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे। तो मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र ने कौन से स्टेटस में शरीर को छोड़ा? स्टेटस होता है ना, स्टेटस मतलब जैसे हम बोलते हैं अभी हमारी टिकट का क्या स्टेटस है, वेटिंग लिस्ट है या कंफर्म है। तो धृतराष्ट्र ने कौन से स्टेटस में शरीर को छोड़ा? योगी के रूप में, लिखा है ना, मुक्त योगी के रूप में। तो 3 स्टेटस में शरीर छूटता है, एक भोगी के स्टेटस में, एक रोगी के स्टेटस में, और एक योगी के स्टेटस में। जो अस्पताल में या बीमारी में शरीर छोड़ते हैं वो कौन सा स्टेटस है? रोगी। जो खूब खाते पीते मौज मस्ती करते हुए शरीर छोड़ता है वो कौन है? भोगी। और जो अच्छी खासी अवस्था में भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वो कौन है? वो योगी है ना। अब धृतराष्ट्र के शरीर छोड़ने में और एक भक्त के शरीर छोड़ने में, प्रदीप जी आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है, आगे जगह है, ये जेंट्स में काफी जगह, बेटा थोड़ा जगह बना दो उनके लिए। तो आप समझ रहे हैं भक्त लोगों का शरीर छोड़ने में और योगी के शरीर छोड़ने में एक अंतर है। योगी खुद पूरी व्यवस्था करके शरीर छोड़ता है, योगी को शरीर छोड़ने की खुद को ही व्यवस्था करनी पड़ती है ना। जैसे धृतराष्ट्र महाराज ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, पूरी तरह से अच्छी तरह बिल्कुल परफेक्ट हो गए, पूरी तरह से भगवान पे ध्यान लगाया और छोड़ दिया शरीर। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके शरीर छोड़ा, लेकिन भक्त लोग अरेंजमेंट करके शरीर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम अरेंजमेंट में ही रहते हैं। समझ रहे बात को? वो पूरे टाइम भगवान के चिंतन में ही रहते हैं, तो उनका अरेंजमेंट भगवान करते हैं, वो नहीं करते। योगी का अरेंजमेंट कौन करता है? खुद योगी करता है, लेकिन भक्त का व्यवस्था कौन करते हैं शरीर छोड़ने की? भगवान करते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र ने जो लेकिन कोई ना कोई योग अवस्था में जरूर शरीर छोड़ना चाहिए। भोगी अवस्था में या रोगी अवस्था से अच्छा है योगी अवस्था में शरीर छोड़ना चाहिए। ये गीता जी में भी लिखा है, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बले न चेवा। कोई ना कोई योग की स्थिति में होना ही चाहिए। इसलिए हम लोग शरीर छोड़ें उससे पहले हमारे आसपास भगवान के चित्र होने चाहिए, हरि नाम चलते रहना चाहिए, है ना, भक्तों का संकीर्तन होना चाहिए। ये भक्तों के लिए शरीर छोड़ने की सबसे अच्छी वो है, हमें पूरी व्यवस्था करनी चाहिए इस तरह से कि ऐसे शरीर छोड़ना चाहिए हमें। विशेष रूप से तीर्थों में कोई प्रचार कर रहा है तो वो कहीं भी छोड़ सकता है शरीर, वो पूरी तरह से भगवान के हाथों पे आश्रित है, वो कहीं भी छोड़ सकता है। लेकिन जो प्रचार नहीं कर रहा है, जो रिटायर हो चुका है, तो एटलीस्ट कम से कम तीर्थों के संपर्क में शरीर छोड़े, जिससे कि उनको सदगति मिले। तो यहाँ पे देखा हमने धृतराष्ट्र ने कहीं हरिद्वार के आसपास शरीर छोड़ा और भगवान का चिंतन करते हुए छोड़ा। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे। क्यों चकित थे? उनको आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक विलिप्त थे। समझ रहे बात को? जो बहुत ज्यादा भौतिकतावादी व्यक्ति होता है उसको इस प्रकार की गति नहीं मिलती है। समझ रहे हैं? ये गीता जी में लिखा है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम त्याग। जो लोग बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं वो उनका मन भगवान में नहीं लग सकता है। तो विदुर जी को क्यों आश्चर्य हुआ? आश्चर्य तो हुआ कि वो जल गए, लेकिन ये आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिकतावादी में लिप्त था, उनको ऐसी गति कैसे मिल गई? यद्यपि विदुर जी की कृपा से ही मिली, लेकिन फिर भी उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि भाई कमाल ही हो गया। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त
ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे नॉनवेज भी होता है, ड्रिंक भी होता है, और अचानक वो बहुत अच्छी तरक्की कर ले, 16 माला कर ले, सब कुछ बंद कर दे, तो आश्चर्य होता नहीं होता है? हम लोगों को उदाहरण देते नहीं देते, देखो इसके जीवन में कितना फर्क आया है ना। हम देखते ना, हमारे काफी भक्त ऐसे हैं, काफी, तो इस्कॉन में तो ऐसे काफी भक्त मिलेंगे जो उनका पुराना बैकग्राउंड देखे तो सभी प्रकार के नियम तोड़ते थे, सब, कोई माला नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अचानक कितनी प्रगति कैसे हो गई। तो ये आश्चर्यमय चीज है नहीं है। तो इस्कॉन में जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में आश्चर्यमय है। मुसलमान भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम लेते हैं, ईसाई लेते हैं, कितनी बड़ी आश्चर्यमय चीज है। आप एक सामान्य व्यक्ति को भक्त बनाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन है ना, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, जैसे विदुर जी की कृपा, धृतराष्ट्र, जैसे प्रभुपाद जी की कृपा है कि ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोग इतने बड़े बड़े भक्त बन गए। तो इसलिए उनको आश्चर्य था कि ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति लिप्त थे, लेकिन वो भी कैसे इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त हुई। बहुत जबरदस्त विदुर जी की बहुत अच्छी, मतलब उन्हें गति मिली, प्योर गति तो नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जन्म मृत्यु का तो चक्कर से छूट गए वो। निसंदेह विदुर जी के ही कारण उनके भाई को जीवन की ये वांछित गति प्राप्त हुई। विदुर जी की इच्छा से ही, देखिए विदुर जी ने आखिरी टाइम तक युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को छोड़ा नहीं, है ना, पूरे जीवन पर धृतराष्ट्र को समझाया और आखिरी टाइम पे भी समझाया। मतलब ये भक्तों की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब वो प्रचार करें तो जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको आखिरी टाइम तक छोड़े नहीं, है ना। फोन करना, बुलाना, वो रूठ जाए तो मनाना आखिरी टाइम तक, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो विदुर जी को पता था कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मैत्रेय मुनि से संदेश सुना है, अब अगर मैं नहीं गया तो मेरे भाई का क्या होगा, तो आखिरी टाइम पे चले गए। और कांस्टेंट विदुर जी का चिंतन रहता कि धृतराष्ट्र का उद्धार कैसे हो, क्योंकि उनके भाई थे। तो ये विदुर जी की कृपा से प्राप्त हुई गति। अतएव ये जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए, ये उन्हें दुख रह गया। इसलिए वो शोक से प्रभावित हुए कि अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। विदुर जी ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। ये खाली एक गड़बड़ धृतराष्ट्र ने कर दी कि वो पांडवों के प्रति शत्रु भाव रखते थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। देख रहे हैं क्या लिखा है कि वैष्णव के चरण कमलों पे जो हम अपराध करते हैं, भगवान के प्रति अगर हम अपराध करते तो हरि नाम तार देता है, लेकिन वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है उसे हरि नाम भी नहीं तार सकता है। इतना खतरनाक है वैष्णव के प्रति अपराध करना। इसलिए भगवान ने ये कृपा विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र पे नहीं करी। लेकिन भगवान है ना, सबको मुक्ति दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, लेकिन भक्ति सबको नहीं देते हैं। आगे आएगा, आप बताएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो वो कहते हैं कि वैष्णव के प्रति अपराध कैसा होता है? हाथी माता मतलब अगर हमने बहुत अच्छा घास का बगीचा बनाया है, काफ़ी अच्छी उसमें पेड़ के हैं, लताएं हैं और काफ़ी अच्छे फल फूल वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, अगर एक पागल हाथी उस बगीचे में चला जाए तो क्या करेगा? वो पूरे बगीचे को, पेड़ पौधों को, लताओं को, सबको तहस नहस कर देगा। उसी प्रकार से कोई भक्त चाहे अपनी भक्ति लता का कितनी अच्छी तरह सिंचन क्यों नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर उसने वैष्णव अपराध कर दिया तो उसका अपराध कैसा है? हाथी माता, वो भक्ति लता को पूरा तहस नहस कर देता है। इतना बड़ा गड़बड़ है, अद्भुत बहुत। और हम देखते हैं कि जो लोग भक्ति में आने के बाद भी वैष्णव की काना कुचरी, निंदा, तिरस्कार, इस प्रकार की चीजें करते हैं, वो लोग रुक जाते हैं। धीरे धीरे भक्ति, भगवान उनको हटा देते हैं, भगवान ही हटा देते हैं, उनकी भक्ति छूट जाती है। लेकिन अपराध ऐसा करते हैं कि इसके कारण भक्ति छूट जाती है। इसलिए बहुत
हम लोग अभी इस स्टेज पे हैं कि ये अपराध हमसे होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए कभी भी कोई वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कुछ श्लोक मैं पढ़ूंगा जो बताता है कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है। ये आज टॉपिक निकला है वैष्णव अपराध का इस तात्पर्य में। तो इसमें ये श्लोक इस प्रकार है, हरि भक्ति विलास का श्लोक है, जिसमें स्कंद पुराण में बात आती है। ये मार्कंडेय ऋषि और भगीरथ, राजा भगीरथ के बीच में चर्चा होती है। तो मार्कंडेय ऋषि राजा भगीरथ को कहते हैं कि मेरे प्रिय राजा, जो व्यक्ति एक शुद्ध भक्त को प्रति अपराध करता है वो अपने सभी पुण्य कर्मों के फलों को खो देता है। ठीक है, अपने सभी ऐश्वर्य को खो देता है, अपनी सभी ख्याति को खो देता है और अपने सभी बच्चों को खो देता है। जो भी वैष्णव के प्रति निंदा करता है वो कौन से नरक में जाता है? महारौरव। कौन सा नरक है? महारौरव में क्या क्या हम करेंगे वो 5वें स्कंद में लिखा हुआ है। महारौरव में क्या क्या चीजें होती है वो 5वें स्कंद में लिखा हुआ है, आखिरी अध्याय में। महारौरव में अकेला जाएगा क्या? जिसने निंदा करी वो अकेला जाएगा महारौरव में? नहीं, वो अपने सभी पूर्वजों को लेके जाएगा। अब देखिए ये और चक्कर हो गया। किनको लेके जाएगा? अपने साथ साथ सभी पूर्वजों को लेके जाएगा। अपराध क्या करेगा वो? अब लिखा है कि क्या क्या अपराध करेगा जो ऐसी गति मिलेगी उसे। कौन सी गति मिलेगी? कौन सी गति मिलेगी? महारौरव में जाने की गति। क्या अपराध करेगा? तो कह रहे हैं अगर कोई वैष्णव को मारता है या उसे फटकारता है या उसकी निंदा करता है या फिर उससे द्वेष करता है, ठीक है, या फिर उसको देख के क्रोधित हो जाता है या फिर उसको देख के प्रणाम नहीं करता है या फिर उसको देख के आनंदित नहीं होता है। समझ रहे हैं? सबसे टचिंग पॉइंट कौन सा लग रहा है? देख के खुश नहीं होना। ये सब जो ये सब करते हैं उनको अद्भुत ताड़ना, हाँ, वो महारौरव में उसका निश्चित गति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देख लीजिए, ये मार्कंडेय ऋषि भगीरथ जी को बोल रहे हैं और ये वर्णन है स्कंद पुराण में। तो इसमें कहीं भी कोई भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, 100% करेक्ट है। अब इसमें देखिए कभी कभी हम देखते हैं, जैसे अब मान लीजिए एक माता जी का नाम है ललिता माता जी। अब 4-5 लेडीज बोली है कि तुम लोग को पता है ललिता कभी कोई सेवा लेती ही नहीं है, हम लोग उनको रोटी बनाने की सेवा लेती ही नहीं ललिता सेवा। अब 4-5 लेडीज बोलती हैं हाँ ये बात तो सही है, उसका मन बिल्कुल लगता ही नहीं सेवा में। अब बताइए ये बातें करने से क्या फायदा? समझ रहे? ये एक छोटी सी मैं एक निंदा का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर वो सेवा नहीं लेती है तो आप उनकी बात, उनके शिक्षा गुरु को बोले कि प्रभु जी हम लोग ऐसे सेवा देते हैं लेकिन वो सेवा लेती नहीं। अब आप उसकी सेवा 10 लेडीज में फैला रहे हैं, उससे किसको फायदा होगा? लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसी की चुगली सुनने में अच्छा लगता है, कुछ होता है। समझ रहे हैं? अच्छा लगता है हमें, अरे किसकी बात हो रही, जरा सुने तो सही। उससे किसको लाभ हो रहा है? अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके लाभ के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसके लाभ के लिए, उसके सुधारने के लिए उसकी बात कही जाए तो ठीक है। लेकिन हम खाली उसकी बात इसलिए कह रहे हैं कि हमें सुनने में अच्छा लगता है, तो वो अपराध हो गया। अपराध करते ऐसे नहीं कि कुछ बोलना ही नहीं है, बोलना है, डांटना है, सब कुछ करना है, लेकिन अल्टीमेटली उसके कल्याण के लिए, ना कि उसका तिरस्कार करने के लिए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और सुनेंगे आप वैष्णव अपराध के श्लोका? सुनेंगे? सुनाता हूं। महाराज प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बीच में ये वार्तालाप हुई, उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव के प्रति निंदा करते हैं, जो वैष्णव सब महान आत्मा होती है, उनको बहुत जबरदस्त यमराज से ताड़ना मिलती है, बहुत ही जबरदस्त दंड मिलता है। आगे जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं कि जो भगवान विष्णु की निंदा करते हैं या उनके भक्तों की निंदा करते हैं वो 100 जन्मों में पुण्य कार्य किए हुए 100 जन्मों के खो देता है। कितने जन्मों के? 100 जन्मों में किए गए पुण्य कार्यों के फल खो देता है। वो कुंभी पाक नरक में
वास करता है। कौन से नरक में? कुंभी पाक। और कुंभी पाक नरक में उसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन प्राप्त नहीं, एक सेकंड। कुंभी पाक नरक में वो कीड़े द्वारा काटे जाता है। जब तक सूर्य और चांद रहेंगे तब तक कीड़े काटते रहेंगे। कहाँ पे? कुंभी पाक नरक में। इसलिए अब सावधान कर रहे हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं। जीव गोस्वामी से बढ़कर पिछले 1000 सालों में कोई बड़ा आचार्य नहीं हुआ। इतने बुद्धिमान राजा थे, इतने बुद्धिमान आचार्य थे, जिन्होंने ये राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में, जीव गोस्वामी इसके मेन आचार्य हेड थे। जीव गोस्वामी ने कहा है कि क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए जो भक्तों की और भगवान की निंदा करते, उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। और ना ही कभी ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जो भक्तों की निंदा करते हैं। ये भक्ति संदर्भ का है। और सुनाऊं? बस प्रभु, बस बंद कर दीजिए। हाँ, आगे देखिए। अब ये है भागवतम में से भगवान शिव की वाइफ सती बोलती है। क्या कहती है? कि अगर कोई गैर जवाबदार व्यक्ति धर्म के स्वामी या धर्म के कंट्रोलर या भगवान के भक्त का निंदा करता है तो उसे तुरंत कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। निंदा सुननी नहीं चाहिए, तुरंत कान बंद के चले जाना चाहिए। अगर संभव हो तो उसको दंडित करना चाहिए जिसने निंदा करी है। अगर वो उसको मार सके तो उसकी कम से कम जीभ तो काट ही देनी चाहिए। और जीभ काटने के बाद उसे खुद भी प्राण छोड़ देने चाहिए। जीभ काटने का क्या करना चाहिए? उसे खुद को भी प्राण छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही स्थिति सती के केस में हुआ था। सती अपने पिता के घर में यज्ञ करने गई, तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पति के लिए कोई यज्ञ की आहुति नहीं दी जा रही है, तो सती ने देखा कि जहाँ पे मेरे पति का अपमान हो रहा है वहाँ पे अब अपने पिता की तो कैसे जीभ काटती। तो उन्होंने पिता को खूब अपमानित किया। और पिता को खूब अपमानित करने के बाद बोले, तुमने शिव का तुमने इंसल्ट किया, तुम्हारी गति घटिया से घटिया। इतना डांटा अपने पिता को, और पिता को डांटने के बाद उन्होंने खुद नहीं प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पति का अपमान देखा, और पति उनके परम वैष्णव थे, है ना। तो इस तरह से शिवजी का अपराध किसने किया था? दक्ष प्रजापति ने। क्या क्या बोले थे? बोले इसकी आंखें बंदर जैसी है, मेरी बेटी को ले गया, ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने दे दिया, नहीं तो इसको कौन देता मेरी बेटी। इतनी सब बातें बोली किसके लिए? शिव जी के लिए, दक्ष प्रजापति ने, है ना। लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले, है ना। ये वैष्णव की विशेषता होती है कि जब भी कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है उसे बुरा लगता ही नहीं, लेकिन भगवान को बुरा लगता है ना। पांडवों ने तो माफ कर दिया था, पांडवों को कोई अपराध नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कि इन्होंने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है, ये तो नहीं बचेंगे कोई भी। ये भगवान की भावना रहती है भक्तों के प्रति। तो अब कोई आप बोल सकते हो कि भाई हम भक्तों की निंदा नहीं करते, तो फिर करें किसकी? कुछ तो इच्छा है करने की कुछ तो करें, कुछ बातें तो करें। किसकी करें? जो भक्त नहीं उसकी करें, उसमें क्या दिक्कत है भाई? जो भक्त नहीं उसकी तो कर सकते हैं। रासरूपिणी माता जी, बात सही क्या रासरूपिणी माता जी? जो भक्त नहीं है उसकी तो कर सकते हैं निंदा। क्यों? वो भी अगर भक्त बन गया तो उसके भी पुराने चौपड़े खोल दिए जाएंगे। कहीं है ऐसा उदाहरण? है कौन सा उदाहरण है? ध्रुव महाराज की माँ, बिल्कुल सही। ध्रुव महाराज की माँ ने जब ध्रुव महाराज का अपमान किया था उस टाइम वो भक्त नहीं थे, वो एक सामान्य बालक थे। लेकिन जब वो महान भक्त बन गए तो उनकी माता जी का पूरा रिकॉर्ड खोला गया और उनको सजा हुई। इसलिए पॉइंट ये है कि किसी व्यक्ति की निंदा करो ही मत, क्योंकि कोई ना कोई तो कभी ना कभी भक्त बनेगा ही भाई। अल्टीमेटली कभी ना कभी तो भक्त बनेगा, बिना भक्ति के तो उसकी गति है नहीं। तो कभी नहीं, आज नहीं तो 10 जन्म बाद बनेगा, लेकिन जब बनेगा तब उसके पुराने रिकॉर्ड सब देखे जाएंगे, किस किसने अपराध किया। इसलिए अच्छा है कि हम लोग कोई प्रकार का अपराध कोई भी व्यक्ति के प्रति कभी भी मन में कोई प्रकार का वैर नहीं रखे, ना उसके बारे में कोई गलत बोले। ये श्रुति का श्लोक है कि ना तो किसी की बड़ाई करो ना किसी की निंदा करो, क्योंकि भौतिक जगत बना भी निंदा और बड़ाई से।
है ना। भक्त लोगों के लिए अलग है, भक्त लोगों को तो भक्तों की बड़ाई करनी ही चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा है कि किसी का स्वभाव गलत है तो उसकी निंदा करने से क्या लाभ है। वो प्रकृति के 3 गुणों से उसका स्वभाव बना हुआ है, उसकी निंदा करेंगे तो उसकी क्वालिटीज हमारे में आ जाएगी। इसलिए अच्छा है कि हम लोग अपने भगवान की भक्ति में लगे रहें। किसी के व्यक्ति को निंदा करने से कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर हम नहीं करते हैं अपराध किसी के प्रति लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मान ले तो उसका फल मिलेगा क्या? समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी तरफ से किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं किया, लेकिन अगर वो भक्त ऐसा मान ले तो अपराध लगेगा क्या? लगेगा। कोई उदाहरण है ऐसा? सनातन गोस्वामी का क्या उदाहरण है? हाँ, तो ये ऐसी कथा है कि रूप गोस्वामी एक बार भगवान की भक्ति में थे और वो पूरी समाधि की अवस्था में थे, तो मतलब अपने मन में भगवान की लीलाएं देख रहे थे। तो एक बार रूप गोस्वामी ने लीला में क्या देखा कि राधा रानी की बाल की चोटी एक उनकी सखी बना रही है। कौन बना रही है? सखी बना रही है। तो वो उनके हाथ में, राधा रानी के हाथ में कांच था और कांच में वो चोटी बनवा रही थी, पीछे एक सखी उनकी चोटी बांध रही थी। तो पीछे से सखी को हटा के भगवान उसकी चोटी बांधने लगते हैं राधा रानी की। राधा रानी फिर खुद भगवान खुद श्रीमती राधा रानी की चोटी बनाना लग जाते हैं। जब रूप गोस्वामी ने ये दृश्य देखा तो उनको हंसी आ गई। जब उन्हें हंसी आती है तो एक वैष्णव थे जो उनके सामने से गुजर रहे थे और वो वैष्णव थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे। तो वैष्णव को क्या लगा कि रूप गोस्वामी मुझे देख के हंसे हैं। तो जैसे ही वैष्णव को ये लगा, यद्यपि रूप गोस्वामी के तो बिल्कुल मन में ऐसी भावना थी ही नहीं, वो तो भगवान की लीला देख के प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन वो वैष्णव को ऐसा बुरा लगा कि रूप गोस्वामी ने आज मुझे देख के हंसे मेरे पे। तो जैसे ही ऐसा हुआ उसी टाइम पे रूप गोस्वामी को समाधि में लीलाएं दिखना बंद हो गई, उनको लीलाएं दिखना बंद हो गई। तो उन्हें लगा हो क्या गया, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये लीलाएं दिखना क्यों बंद हो गई। तो अपने भाई सनातन गोस्वामी के पास गए, बड़े भाई के पास, बोले ऐसे भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उनके भाई ने कहा कि तुम जब उस टाइम लीलाओं में हंस रहे थे तब एक अपंग भक्त जो नहीं चल पा रहा ढंग से वो जा रहा था और तुम उसे देख के हंस पड़े, इसलिए इस चक्कर से तुम्हें वो लीलाएं नहीं दिख रही है। तो गोस्वामी फिर उनसे क्षमा मांगी, ऐसा कुछ बाद में कुछ होता है। तो आप समझ रहे हैं पॉइंट को, कितना खतरनाक है हम कोई वैष्णव के बारे में गलत सोचते हैं, कितनी खतरनाक बात है। तो क्या करें? अगर मन में गलत सोचे तो क्या करें? उपाय क्या है? होगा या नहीं होगा? वैष्णव अपराध होंगे नहीं होंगे? अगर नहीं होते तो फिर दिया ही क्यों जाता वैष्णव अपराध? होगा इसलिए तो लिखा हुआ है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय कि अगर मन में हम कोई गलत बात सोचे किसी वैष्णव के प्रति तो मन ही मन उससे माफी मांग लो। अगर हम किसी के सामने उसका निंदा करते कुछ करते तो उसके पास जाके उसकी माफी मांग लो, उस व्यक्ति से जिसका हमने अपराध किया है। कोई बिना शर्म के चले जाओ, उसके पैर पड़ लो, उससे गले मिल लो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। अगर वो वैष्णव क्षमा कर दे तो हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो क्षमा मांगनी पड़ेगी। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपराध कर लें और हम क्षमा नहीं मांगे तो हम भी भक्ति करते रहेंगे, वो सामने वाला भी भक्ति करता रहेगा, लेकिन वो हमारी काउंट हो जाएगी वहाँ पे भगवान के रिकॉर्ड में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छा है कि हमने किसी के प्रति भी अपराध किए हैं। हम वैसे रोज ही बोलते हैं वांछाकल्पतरुभ्यश्च, रोज ही हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिवोटी के प्रति अगर हम कोई भी वाणी से, मन से, कर्म से अपराध करते हैं तो हमें बड़ी विनम्रता से उसके सामने मांगे। वो वैष्णव अगर सचमुच अच्छी तरह भक्ति करे तो बुरा मानेगा ही नहीं वो, लेकिन ये हमें तो अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए वो तो बुरा मानने वाला है ही नहीं तो मैं भी क्यों मांगू। नहीं, हमें माफी मांगनी चाहिए। हो सके तो भरी वैष्णव की सभा में मांगनी चाहिए, वो और भी अच्छा है। 25 वैष्णव बैठे हैं, उसके बीच में ही चरण पकड़ लो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अद्वैत चैतन्य महाप्रभु की खुद की मम्मी, खुद की माँ शची माँ, उनका अपराध भी चैतन्य महाप्रभु ने सहन नहीं किया, जो स्वयं यशोदा माँ की अवतार है।
उन्होंने अद्वैत आचार्य को ऐसा बोल दिया था कि तुम्हारे चक्कर में मेरे बेटों तुमने मेरे बेटों को संन्यास दिलवाया। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को भी कृष्ण प्रेम नहीं दिया, पहले माफी मांगो। तो अद्वैत आचार्य से चरण छुआए, उसके बाद कृष्ण प्रेम दिया। तो ये हमें उदाहरण मिलते हैं वैष्णव अपराध के, कितने होलसेल में उदाहरण मिलते हैं, अनेक उदाहरण हैं। हम तो थोड़े बहुत ही यहाँ पे श्लोक में ही चर्चा, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि कितना हमें इससे सावधान रहना चाहिए। निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। देख रहे हैं आप, अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है कि वो हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है कि वो हमारा नाम स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर एक अल्टीमेटली सत्ता कौन है? भगवान की है। भगवान की इच्छा पे ही सब कुछ आश्रित है। इसलिए हम जब महामंत्र का जप करें तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं। मैं ऐसे भागते कूदते माला कर रहा हूँ, क्या कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं इसे? है ना, हम लोग कैसे माला करते हैं? जैसे सुबह सुबह पानी की मोटर चालू करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण। क्या कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं? कृष्ण को कैसी माला चाहिए, कैसी नाम पसंद है? अल्टीमेटली कस्टडी, फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं कैसे भी नाम लूं, भगवान को तो करना ही पड़ेगा स्वीकार। भगवान नाम से अलग है, भगवान नाम से अभिन्न है, एक ही है, क्या हो गया? नाम का फायदा मिलेगा, नाम कैसे भी लेंगे उसका फल मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, लेकिन कृष्ण प्रेम तो तभी मिलेगा जब कृष्ण स्वीकार करेंगे। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ, खाली मुक्ति लाभ हुआ उन्हें। अच्छा, भक्तों को कौन सी मुक्ति चाहिए? कितनी प्रकार की मुक्ति होती है? 5। कौन सी 5 मुक्ति होती है? श्यामा वल्लभी माता जी बता पाएंगे? हाँ हाँ, सायुज्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। तो सालोक्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है कि भगवान के लोक में रहना। सामीप्य मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के एसोसिएशन में रहना। साष्टी का मुक्ति का अर्थ होता है भगवान की ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सारूप्य मतलब भगवान जैसा ही रूप प्राप्त कर लेना। और सायुज्य मतलब भगवान के अंग कांति में प्रवेश कर लेना। तो भक्तों को कौन सी मुक्ति अच्छी लगती है इनमें से? हैं? 5 ही नहीं चाहिए? अच्छा, 5 में से कोई 4 तो ले लेंगे, लेकिन 1 नहीं लेंगे। कौन सी नहीं लेंगे? सायुज्य तो लेंगे नहीं, बाकी 4 फिर भी ले लेंगे। अगर उसमें वो 4 मुक्तियों में भगवान की सेवा करने का अवसर मिले तो 4 मुक्ति ले लेंगे। भगवान के लोक में चले जाएंगे, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, भगवान जैसा सामीप्य। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की सेवा करने का अवसर है। लेकिन सायुज्य मुक्ति में तो भगवान की सेवा करने का अवसर ही नहीं, इसलिए कभी भी भक्त सायुज्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। और वो मुक्ति धृतराष्ट्र को मिली। जो मुक्ति कभी भक्त स्वीकार नहीं करते वो मुक्ति धृतराष्ट्र को मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांडव के प्रति अपराध कर दिया था। अतएव ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त। अब ऐसे मुक्त जीवन बहुत सारे जिएंगे धृतराष्ट्र, उसके बाद भक्ति मिलेगी उन्हें। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए। अल्टीमेटली क्या है, देखिए हम लोग भौतिक जगत में ऐसी स्थिति में हैं कि हमें कहीं ना कुछ कष्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। चाहे हम जो चीज चाहते वो भी हो जाए तो फिर कोई नया कष्ट आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा जीवन हर्ष और शोक से मिश्रित है, लेकिन उसका जो आधार है वो शोक ही है। वो हर्ष भी क्या हो जाएगा, वो शोक हो जाएगा। शोक ही शोक, क्योंकि जगत का स्वभाव ही दुखमय है ना। तो इसलिए इन सब से निकलने के लिए विदुर जी का पास एकमात्र उपाय था तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर। अब ये श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात बोल दी प्रभुपाद जी ने
कि अगर युधिष्ठिर की इच्छा ये भी है कि मैं विदुर जी को बुला लूं तो वो भी अवसर अब नहीं रहा, क्योंकि विदुर जी वहां से सीधे तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हमें देखना है कि भक्ति करते टाइम हमें ये जो अपराध है, हाथी माता अपराध, उससे काफी बच के रहना चाहिए। और बार बार ऐसे हमने पढ़ना चाहिए कि अगर हाथी माता अपराध करने के बाद, वैष्णव अपराध करने के बाद अगर भगवान के पास भी चले जाएंगे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। कोई उदाहरण है ऐसा? अम्बरीश महाराज, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कितने बड़े योगी थे कि पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते थे, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं के पास गए, साक्षात भगवान विष्णु के पास आ गए। फिर विष्णु ने बोला कि नहीं, आप अम्बरीश के पास ही जाओ। फिर अम्बरीश महाराज के पास आते तो अम्बरीश महाराज के चरण छूते तो अम्बरीश महाराज को इतना दर्द होता है कि आप क्यों मेरे चरण छू रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं आती है। हरे कृष्णा। हाँ, शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति मिलती है। किनको? हाँ, धृतराष्ट्र को भी।